ऐसे ही आप अपनी जिंदगी को एक नए पर्याय के साथ आज के बाद जीना प्रारंभ करो। जो तुम्हें मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना प्रारंभ करो। जो तुम्हें मिला, जो हमें मिला वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो भी मिला है वही लाजवाब है। तो हमें जो प्राप्त हुआ या तुम्हें जो प्राप्त हुआ, आप इतने में ही संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दो। एक बहुत पहले हमने सूत्र दिया था, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जोर से बोलो, जो प्राप्त है वही, जो प्राप्त है वही। बस इसी सूत्र को जीवन में उतार लो भैया, भटकना नहीं पड़ेगा और पूरा खेल है। जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो। आंखों का खेल है पूरा। कुछ लोग ऐसे भी यहां बैठे हैं, गुरुजी तो बड़न बड़न को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है यार। बड़े ही बड़े मंच पे बैठे। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, अगर ये बड़े ना होते तो हम इधर खड़े ना होते हैं? अब दोनों में एक गाली दे सकता है। एक बार घटना हुई, हमने दो पंडित जी को एक जजमान के यहाँ भेजा। हमने कहा जाओ पूजा पाठ करके आओ। दोनों जैसे ही पूजा पाठ करके आए तो एक रोवे एक हंसे। हमने कहा कि भाई तुम रो क्यों रहे, तुम हंस क्यों रहे? तो जो रो रहा था आचार्य, हमने उनसे कहा क्या बात है, बेइज्जती हुई? बोले नहीं। क्या बात है, भोजन नहीं मिला? बोले मिला। तो हमने पूछा क्या बात है, रो क्यों रहे? तुम्हें कम दक्षिणा मिली, इनको ज्यादा मिली क्या? बोले नहीं, बराबर मिली। हमने कहा फिर तुम रो क्यों रहे? बोले गुरुजी हमने सोचा था अमीर आदमी है, पूजा कराने जाएंगे 5,000 मिलेगा, 50 रुपट्टी दी, इसलिए रो रहे हैं। हमने दूसरे से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोले गुरुजी हमें पता था अमीर जरूर है पर 5 रुपया देगा, पर 50 मिल गए सो हम आनंद में हैं। जिंदगी वही है, एक ही जगह पर दो लोग गए तो दोनों दोनों के जीवन के देखने का तरीका अलग अलग है। ऐसे ही भैया तुम्हारी और हमारी जिंदगी है। दुख आए तो घबराओ मत, और सुख आए तो इतराओ मत। और ये तभी संभव है जब आप अपने देखने का तरीका बदलेंगे। क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। गुरु या संत परिस्थिति नहीं बदलता है, गुरु या संत तो मन स्थिति बदलता है। क्या बदलता है? मन की स्थिति बदलता है। इसलिए भैया जो भी आज यहां पंडाल में बैठे हैं, बाहर हम सामूहिक अर्जी तो लगा ही रहे। ठंडी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो मैं घर भी जाना है और हमें भी जाना है। क्या ठटरी के बारे यहीं लेटेगा क्या? नहीं जाना। बेटा तुम्हें तो नहीं जाना, सो हमें तो जाने। हमें तो जगन्नाथपुरी है जाने का, ये तैयार हमें रोटी खाने। आओ, कल से हमें वहां कथा सुनानी है, कल शाम को हमें जगन्नाथपुरी पहुंचना है, लेकिन जल्दी हम फिर से कटनी आएंगे। भैया थोड़ा माइक तेज कर दे, जे वाले कर दे। माए से तो सुना थे, इतने नहीं सुना था। आगे कहते हैं कहाँ को आए, कटनी को। ऐसे लोग इतना ही पाए जाते हैं। हाँ तो कहा कह रहे थे हम, हमें जाना है लेकिन जल्दी कटनी आएंगे। कटनी वाला मंडल बागेश्वर धाम भी बना रहा, आपको पता है? भूमि पूजन हुआ। कौन से क्षेत्र में बन रहा है? हाँ, अब जहां भी हो समझ जाइए। थाने के पास, हाँ थाने के पीछे बागेश्वर बालाजी का स्थान भी बन रहा है। और अब तो बिरहुली हमारी हो गई, हम उतरे भी। और इधर अपनी शेरनी से दोस्ती भी हो गई है। तो चिंता ना करो, अपन आते ही रहेंगे। आओ, बीच बीच में शेर देखने का जब भी मन हुआ। अभी शेर उधार डला है। आओ भैया, शेर नहीं मिला, लेकिन देखो एक बात तो है, तो शेर अभी उधार डला है। खैर कभी किस्मत टकराएगी हमारी और उसकी। तो बिरहुली तो हम आते रहेंगे। पर सच बताएं भैया, हमें ऐसा लग रहा एक दिन ऐसा आएगा, पूरे देश के पर्यटक अगर आप जंगल को बचा करके रखेंगे, वन को बचा करके रखेंगे, प्रकृति को हरा भरा रखेंगे, तो पूरे देश के पर्यटक कटनी होते हुए बिरहुली आएंगे। लेकिन वन को बचाए रखना। और खूब आनंद आया।
आप लोग बहुत सरल हो, बहुत सीधे हो, सुबह के बैठे हो, बहुत मन में है, ऊपर से गिरधौना जैसी गिरगिट जैसी मुड़िया हिला रहे हैं और कह रहे हो गुरुजी हम लोग सरल तो इतने हैं कटनी वाले के। जब हम पहले दिन आए, पहले दिन तो बरही में एक आदमी उल्टा लटका था पेड़ पे, पेड़ में। हम कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, सिर दर्द हो रहा है। हम कहीं सिर दर्द हो रहा तो इसमें पेड़ में उल्टे लटकने का क्या विज्ञान है? बोले नहीं नहीं, हमने दरअसल सिर दर्द की गोली खाई। तो हम कहा गोली खाई और उल्टे क्यों लटके हो? बोले गुरुजी कहीं गोली पेट में ना चली जाए। हमने धीरे से पूछा कहां के हो? बोले कटनी के हैं। हम कहा तो ठीक हो फिर, कटनी, कटनी के लोग तो महान नहीं होते हैं। एक आदमी और हमें कटनी का मिला। हम कहा कहाँ के? बोले कटनी के। हम कहा क्या दिक्कत है? बोले कुत्ते ने हमें काट लिया, हम क्या करें? हम कहा तुम क्या कर सकते हो? बोले कर तो नहीं सकते, बदला तो हम ले आए। हमने कहा क्या किया? हमें लगा कि ये कहीं छोड़ आया होगा कुत्ते को। बोले नहीं, कुत्ते ने हमें काटा, हमने कुत्ते को काट लिया। ये तो विनोद की बात है, आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए। पर कटनी के लोग बहुत अद्भुत होते हैं, वो महान होते हैं। इसलिए भी होते हैं जहां दद्दाजी जैसे संत हुए हों वो क्षेत्र महान ही होगा। कटनी कोई साधारण नहीं है। जहां दद्दाजी जैसे संत हुए, उनकी आभा और प्रतिभा आहा पूरे भारत देश को पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से उन्होंने जोड़ा है। ऐसे परम दिव्य संत गोलोकवासी दद्दाजी महाराज और आप सब महान हैं। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, हमको भी जाना है। बागेश्वर धाम कौन कौन आया है? अच्छा, 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है, सा परिवार सहित हमारा निमंत्रण है। 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है और 151 सब समाज की बेटियों का विवाह है। भारत का ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और भैया इस बार, पिछली साल हर बेटी को मोटरसाइकिल दी थी तो कर्जा हो गया था, तो इस बार नहीं दे रहे, लेकिन सामग्री पूरी दे रहे, पर एक नया जोड़ दिया। पूछो क्या? पहले पूछो तब तो बताएंगे। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, ठाकुर जी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, कंबल, रजाई, तकिया, दूल्हा को कपड़े, बेटियों को कपड़े और मिक्सी मशीन, और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक सिलाई मशीन और एक एक आटा चक्की दी जा रही है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भारत में एक संदेशा जाना चाहिए कि हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। और अपने बघेलखंड में और बुंदेलखंड में एक घटनाएं आप लोगों को सुनने को मिलती होंगी कि दलितों के दूल्हों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। सुना आपने? हाँ या ना? पर भैया, हमने और भैया ने दोनों ने निर्णय लिया कि अब ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होगा, ऐसा अब बुंदेलखंड बघेलखंड में नहीं होगा। सबको सम्मान से जीने को मिलेगा। हर बेटी के बरों को, अपने दमादों को हम घोड़ों पर बैठा करके उनका सम्मान बढ़वाएंगे। और अपने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक बागेश्वर बालाजी, जो कृपा तो बरसाई रहे, भूत तो भगाई रहे, अर्जी तो कृपा लगा के कृपा कर ही रहे, अब दुआ और कृपा के साथ साथ बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से दवा भी प्राप्त होगी। 20 फरवरी को भैया भी पहुंच रहे, सब लोग पहुंच रहे। खैर यश की शादी है, आओ, लेकिन फिर भी पहुंचेंगे। 20 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन है। तो पता है हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पूछो क्यों कर रहे हैं? पहले पूछो तब ही तो बता भी। अपने लिए जोर से पूछो क्यों कर रहे हैं?
जैसे हलीउल्लाह वाले धर्मांतरण करवाते हैं, उनकी ठटरी भर जाए, घर वापसी हो जाए।